प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के सुंदर दिन के लिए आइए समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता किताब 121 अध्याय और उसका 2 वचन निकालिए गए। इस प्रकार से लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, राजा दाऊद अपने जीवन में बहुत तकलीफ और वेदना से होकर गुजरा। शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया गया और उसके बाद उसका प्राण का बैरी, जो इज़राइल का पहला राजा शाऊल था, वो उसका प्राण का बैरी हो गया। फिर उसका बेटा उसका दुश्मन हो गया। कितनी तकलीफ़ों से होकर गुजरा, और कई बार तो ऐसी तकलीफ़ों से होकर गुजरा जहाँ पर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। निर्जन स्थान में यहूदा के जंगलों में भटकता रहा। पागलों के समान उसका जीवन था। वो कह सकता, प्रभु मैं तेरे निकटता में हूँ और इस प्रकार की तकलीफ़ें, मैं अभिषेक में चल रहा हूँ और इस प्रकार की तकलीफ़ें। परमेश्वर के लोगों याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। प्रभु ने कहा कि 2 मनुष्य थे जिन्होंने अपना घर बनाया, एक ने बालू पर और एक ने चट्टान पर दोनों के ऊपर में आंधी तूफान बवंडर सब कुछ आया, बाढ़ें आई, पर लिखा है जिसकी नींव चट्टान पर थी वो नहीं गिरी। कहने का मतलब क्या है, मेरे और आपके जीवन में तकलीफ़ें आएंगी। चट्टान पर अगर हम टिके हैं तो तूफान, बाढ़, आंधियाँ ये सब आएंगी, पर अगर हम मसीह में हैं हम बचे रहेंगे। हालेलुया। दाऊद अपने जीवन के कई तकलीफ़ों से होकर गुजरा और अंततः उसने कहा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार मैं और आप ऐसे अवस्था में आ जाते हैं, जब आपके पास पैसे हो, जब आपके पास अच्छे बड़े लोगों का अप्रोच हो, तो कई बार हमको लगने लगता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन है, मैं एक फ़ोन घुमाऊंगा और ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कई प्रकार की बातों को करते हैं, पर कई बार हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रभु के लोगों, दानियल सिंह के माद में है, वहाँ कौन उसकी मदद करेगा? वहाँ सिंह के अंदर में कौन घुस के काम करेगा? तो उसने कहा, मेरी सहायता मेरे परमेश्वर इज़राइल के प्रभु की ओर से होगी। दाऊद जंगल में हो, कहता मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से होगी। यूसुफ जेल के अंदर पड़ा है, सड़ गया उधर रह के, कौन मदद करेगा? और तब वो कह सकता है, ओ यहोवा मेरा सहायक है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है। तो प्रभु के लोगों, हम इस बात को समझें। इन परमेश्वर के दासों ने क्यों कहा परमेश्वर मेरा सहायक है? नूह एक ऐसे जहाज में बैठा है जिसके स्टीयरिंग, जिसका हैंडल संभालने वाला कोई नहीं। नूह को जहाज चलाने नहीं आता। और एक ऐसा जहाज जिसमें कोई इंजन नहीं है, और 8 प्राणी, अर्थात नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम, येपेत और उसके 3 बहुएं, 8 लोग बैठे हैं, सारे जानवर बैठे हैं, और चलाने वाला कौन? परमेश्वर। नूह अंतर में बैठकर कह सकता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, यहोवा मेरा सहायक है। प्रभु के लोगों, जीवन की कई विषम परिस्थिति में आप और मैं फंस जाते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रभु कोई सहायता नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। निसंदेह प्रभु आपकी सहायता करेगा। बहुत बार हम ऐसे परिस्थिति, ऐसे अवस्था से होकर गुजरते हैं जहाँ पर हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। प्रभु के लोगों, हमें अपने जीवन के लिए चौकन्ना होने की आवश्यकता है। हो सकता है इस समय कोई वेंटिलेटर में हो, कोई ऐसे केस में आप फंस गए हो, कोई ऐसी समस्या आ गई है, कोई ऐसी बीमारी पता चल गई है जिसकी सहायता, जिसकी मदद कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, और तब वहाँ पर आपकी सहायता इज़राइल का परमेश्वर करता है। मेरी सहायता मेरा परमेश्वर करता है। यदि मैं घुटना टेक कर कहूँ, प्रभु के लोगों, शायद कोई पैसा आपको दे सकता है, वेंटिलेटर में आपका रिश्तेदार परिवार हो, कोई पैसा आपको दे दे, कोई सहायता कर सकता है, पर वो उखड़ती सांसों को कौन लगा पाएगा? वो टूटते हुए सांसों को फिर से कौन दे पाएगा? शायद ब्लड चढ़ाने के लिए, शायद दवाई लेने के लिए, शायद ग्लूकोज और मेडिसिन लेने के लिए कोई आपको पैसा भी दे दे, पर अगर वो दवाई ही आपको असर ना करे, तो फिर वहाँ सहायता कौन करेगा? फिर वहाँ आपकी मदद कौन करेगा? परमेश्वर के लोगों, कई विषम परिस्थितियाँ आ जाती है, समझ में नहीं आता, और तब परमेश्वर के लोगों, जब सारे दरवाजे बंद हों, तब एक दरवाज़ा परमेश्वर का है, वो खुला है मेरे और आपके लिए। उसको कोई बंद नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो परमेश्वर का दरवाज़ा है, वो अनुग्रह का दरवाज़ा, वो दया का दरवाज़ा। दाऊद जानता है कि शाऊल चाहे मुझसे कितनी दुश्मनी कर ले, मेरा बेटा मुझसे कितनी दुश्मनी कर ले। दानियल इस बात को जानता है, चाहे मुझे सिंह के माद में क्यों न फेंका जाए, शद्रक मेशक कह सकते हैं, चाहे मुझे आग के भट्ठे में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि परमेश्वर मेरी ओर, मेरा विरोधी कौन होगा? मुझे सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से। राजा दाऊद राजा है, उसे सेना का घमंड नहीं, उसे पद प्रतिष्ठा का घमंड नहीं, उसे अपने अकूत संपत्ति का घमंड नहीं, उसे अपने मित्र, जो उसके राजा, जो आसपास के राजा जो उसके मित्र हैं, उसका भी घमंड नहीं। उसका कहना है,
मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से होगी। जिस दिन आपको लगेगा मेरा ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, ये मदद करेगा, मैं इस डॉक्टर को जानता हूँ, मैं इस वैद्य को जानता हूँ, इस हॉस्पिटल में मेरी अच्छी अप्रोच है, वेंटिलेटर में किसी के अप्रोच काम नहीं आता। कोरोना में लोगों के डेड बॉडी को कचरे के समान फेंकते हुए हमने देखा है, ट्रकों में, गाड़ियों में से डाल डाल के फेंकते देखा, एक साथ जलाते देखा है। ऐसी त्रासदी शायद आपने और मैंने अपने जीवन इससे पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ हमने देखा मनुष्य जाति, डॉक्टर असहाय थे, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, मनुष्य मानो कचरा के समान हो गया था। उसका जीवन मानो संसार में जो विपत्ति है ऐसा जैसे हमने कभी नहीं थे, महाप्रलय के समान। और ऐसी दशा में आप जानते हैं यहोवा की ओर से सहायता मिली है। हम में से बहुतों ने अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर की सहायता को देखा है। प्रभु के लोगों, कई बार जब हम विषम परिस्थिति से होकर गुजरते हैं ना, तो हमें लगने लगता है ये मेरी मदद करेगा, पर सच में मदद परमेश्वर करता है। इसलिए हम दाऊद के समान कि आज ये कह सकते हैं मेरी सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से होती है। दानियल ने कहा है, नूह ने कहा है, मेरा जहाज जिसमें कोई इंजन नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, मेरा जहाज वहाँ जाएगा जहाँ मेरा परमेश्वर लेकर जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में इन लोगों ने परमेश्वर से सहायता लिया, प्रभु इनके साथ खड़ा हो गया, प्रभु ने इनको निकाला, इन्हें बाहर निकाला है। बंदीगिरी में पतरस जेल के भीतर था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करें, ना वहाँ वकील है, ना वहाँ मजिस्ट्रेट है, कुछ नहीं, पकड़ा और सीधा डाल दिया। किस लिए डाला? ताकि इसको मार डालें। पर परमेश्वर का धन्यवाद, कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे और लिखा है अंधेरी कोठरी में ज्योति चमकी, स्वर्गदूत प्रकट हुआ, पतरस की पसली को मारा, पतरस उठा, उसका नींद खुल गया, बाहर जब निकलता उसको होश आया और तब समझ में आया परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। प्रभु के लोगों, वही परमेश्वर आपके अंधेरे जीवन में ज्योति भेजकर आपको चंगाई देगा, आपको आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, उसकी हुजूरी में, उसके निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रेम अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने स्वर्गीय आशीष, अपने कृपा दृष्टि, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर प्रभु जी। प्रत्येक को ब्लेस कर, सारी बीमारी, सारे रोग और सारी व्याधियों के बीच में आपकी ओर से सहायता मिले, ऐसी तू सहायता कर पिता। आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी अद्भुत दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, जितने लोग इस वीडियो संदेश को देखते हैं, प्रत्येक पर दया कर, प्रत्येक पर अनुग्रह कर, अपनी आशीष से परिपूर्ण कर पिता। धन्यवाद, सारी आशीष के लिए महिमा और आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।